जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नीतीश महतारी भाका के बुलेटिन हमर बारी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन में सबले पहली बात करबो विधानसभा के मानसून सत्र के। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथा दिन प्रश्नकाल में आज नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक गोबर चोरी और पानी में गोबर बहाय के मामला ला उठाई है। ये मामला में कृषि मंत्री के जवाब ले असंतुष्ट बीजेपी के सदस्य मन सदन ले वॉकआउट करे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कृषि मंत्री ले ये पूछे हैं कि गोबर खरीदी केंद्र में गोबर के कमी, गोबर चोरी और गोबर के पानी में बोहाय जैसना कतना शिकायत प्राप्त हुई है। एक ऊपर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बताई कि 4 जिला में गोबर खरीदी केंद्र में गोबर चोरी होए और पानी में बोहाय जाए के शिकायत ऊपर कार्रवाई करेगी है। वहीं विधायक शिवरतन शर्मा ये सवाल उठाइन कि गौठान में गोबर की सुरक्षा कौन करते। मंत्री कहिन है कि गौठान पंचायत की संपत्ति है और एकर पूरा जिम्मेदारी गौठान समिति के होते। शिवरतन शर्मा कहिन कि गौठान समिति के नाम ले राजनीति करे के है। एमा कांग्रेसी मन शामिल हैं। वही मंत्री पंचायत के कोनो भी अधिकार के हनन नहीं हो है। ये पूरा मामला में मंत्री के जवाब ले असंतुष्ट भाजपा सदस्य मन एकर बाद सदन ले वॉकआउट करें और गौठान की बड़ी बड़ी बातें हुई। उसके बाद में मॉडल गौठान की भी बात आई और उसके बाद में अभी आपके गोबर चोरी होना और गोबर बहना, ये 2 प्रकार की घटना हुई है। तो इसमें एक तो ये बता दें चोरी कौन कौन से गौठान से हुई है और गोबर बहने का कौन कौन से गौठान का है। गोबर की चोरी होने व पानी में बह जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि गोबर को सुरक्षित रखने की जवाबदारी किसकी है, इसकी नियुक्ति का आधार क्या है। गौठान समितियों में एक पार्टी विशेष के लोगों को नामांकित कर दिया गया। माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। 4 लाख रुपए की वसूली की गई, मतलब वो गलत था। जहां की गौठान का नाम मैं पहले बताया, जहां की ये चोरी की घटना, ये जो बहने की घटना हुई। दूसरा, ग्राम ढुरेना में गोबर लगभग मात्रा 30 क्विंटल, इसकी चोरी की सूचना है माननीय अध्यक्ष महोदय। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथा दिन प्रश्नकाल में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के नियुक्ति के मामला घलो उठी से। केशकाल विधायक संतराम नेताम ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के खाली पड़े 3 पद ऊपर नियुक्ति नहीं होएला लेके अधिकारी मन के नियत ऊपर सवाल उठाइन है। संतराम नेताम के कहना है कि मेरिट सूची में बचे 3 पद पर एक दिव्यांग सहित 3 आवेदक 2 साल ले विभाग के पर भटकत है। फिर नियमावली के हवाला देके उमला नियुक्ति ले नहीं दे जाते। ये मामला में मंत्री रविंद्र चौबे सदन में घोषणा करें कि बाचे 3 पद ऊपर बाकी बचे 3 आवेदक के भर्ती होगी। उन्हें डायरेक्टर के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी करे चाहिए। उन्हें प्रश्नकाल में महिला बाल विकास विभाग में पेंशन के योजना ऊपर भी सवाल उठे। छत्तीसगढ़ विधानसभा सदन में जय वीरू के जोड़ी चर्चा के विषय रही से। सदन के भीतर वो बेरा विपक्षी सदस्य की टिप्पणी गूंज उठी से जब स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम चर्चा पर पहुंची है। ये देख के विपक्षी सदस्य मन चुटकी भरे अंदाज में कही है जय वीरू के जोड़ी। एक ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही कि जय वीरू की जोड़ी तो ठीक है, फिर पहले ये बताओ कि कालिया उसांभा कौन हवाए। एक ऊपर ब्रजमोहन अग्रवाल के कहना रही से कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आखिर बंद कमरा में चर्चा काबर नहीं कराए। सदन में घलो दोनों के बीच कांच की दीवार है। ये टिप्पणी ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोबारा तंज भरे अंदाज में कहें कि पहले आप ये बताओ कि कालिया उसांभा कौन है। एक ऊपर ब्रजमोहन अग्रवाल जवाब दें कि रविंद्र चौबे है। एक बाद TS सिंहदेव और भूपेश बघेल सदन ले बाहर चल दें। बरबो आगे धान संग्रहण केंद्र में धान के उठाव नहीं हो के मामला आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के ध्यान आकर्षण में गूंजी से। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक मामला ला उठा के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ला घेरिन है। एक ऊपर मंत्री अमरजीत भगत कहिन कि संग्रहण केंद्र ले धान के उठाव नियमित तौर में करे जाते। बीजेपी विधायक आरोप लगाए है कि धान खरीदे में लूट होवत है, सोसाइटी बर्बाद होवत है और छत्तीसगढ़ अनियमित धान खरीदी में डूबत है। ये मुद्दा ऊपर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बयान ले असंतुष्ट होकर बीजेपी विधायक मन सदन में नारेबाजी करत हुए सदन ले वॉकआउट करें हैं। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा कहें कि समिति ला परिवहन रोके के आदेश दे गए हैं। वहीं ब्रजमोहन अग्रवाल के कहना रही से कि 1,55,000 टन धान सोसाइटी में शेष हवे, वो कहाँ गए। मंत्री अमरजीत भगत ये मामला में कही से कि शेष धान सूखत है, जब तक डेटा मिलान नहीं होगी तब तक बता पाना मुश्किल होगी। मंत्री जी बताने में असफल रहे हैं
उन्होंने ये नहीं बताया कि उसका कस्टम मिलिंग हम करा रहे हैं, वो ये नहीं बता पाए कि ये स्टेकिंग केंद्र में हमारा पड़ा हुआ है, संग्रहण केंद्र में है। और इस प्रकार से ये जो पिछले बार के जो धान की जो खरीदी हुई है उसमें हजारों करोड़ रुपए के घाटा ये सरकार के नीति के कारण हुई है। भारत सरकार के द्वारा हर समय जब आग्रह किया गया तो अनुमति देने में विलंब किया गया, जिसके कारण निराकरण में विलंब हो रहा है। और इन तमाम दिक्कतों के बावजूद धान खरीदी और किसानों को सपोर्ट करने का काम किया जा रहा है, ये एक प्रशंसनीय काम है। कांग्रेस और भाजपा नेता मन के बीच केंद्रीय और राज्य नेतृत्व में नेता मन के अकाल के मुद्दा ला लेके तीखा बयानबाजी हुआ थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व और छत्तीसगढ़ भाजपा में नेता मन के अकाल हवे और एक स्थिति कांग्रेस ला जोन जात है वो केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री बनत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा यहू कही कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह के चेहरा ऊपर बीजेपी ला विश्वास नहीं है और एक सेती पांचों दिन विकास के चेहरा ऊपर चुनाव लड़े के बाद डी पुरंदेश्वरी हा कही रही है। मुख्यमंत्री के ये बयान ऊपर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि पूरा देश में कांग्रेस में नेता के अकाल है। कांग्रेस बतावा है कि पाछू 2 लोकसभा चुनाव काकर चेहरा ऊपर लड़े हैं। एक संगे यहू कही कि 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस काकर चेहरा ऊपर चुनाव लड़ी, यह भी बताएं। यहाँ के जो प्रभारी हैं वो भी भूतपूर्व कांग्रेसी हैं। पुरंदेश्वरी जी भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के हमारे रहती, इनके पास 9 विधायक सांसद होने के बाद भी नेतृत्व नहीं मिलना केंद्रीय मंत्रिमंडल में, ये तो दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी हम जी को ये भी बताए हैं कि आपके पास 2 लोकसभा के चुनाव हो गए, लेकिन आपने किसके चेहरे को सामने करके चुनाव लड़ा और उसके बाद में आप नाम भी घोषित नहीं कर पाए। और नाम भी घोषित करने को तो छोड़ दीजिए, आपके केंद्र में ये स्थिति बन गई है कि आप नेता प्रतिपक्ष बना सके, उतनी बहुमत भी लेके आ जाएं, वो भी स्थिति अब कांग्रेस की बची नहीं है। रायपुर के सरोरा स्थित महामाया स्टील के आघू चलत कार ले युवती ला फेंके के मामला के सीसीटीवी अब आघू आए है। कार बिना नंबर के टाटा नेक्सन कार है, जेमा ले सुनसान इलाका में युवती ला फेंके के है। कार में करीब 3 ले 4 लोगन सवार दिखत है। वहीं पुलिस हा कार के अब तलाश करत है। मामला के ज्यादा जानकारी बर हमार संग हमार सहयोगी जुड़ी। फिर सीसीटीवी जिन फुटेज आघू आए है ओला आप मन देखो कि कौन तरह ले एक कार ले युवती ला बाहर फेंके गे से। ये सनसनीखेज मामला आज रायपुर के उरला क्षेत्र ले आघू आए है। ये सीसीटीवी में आप ये देखा था, ये कार और कार ले कौन तरह ले कार के दरवाजा ला खोल के ओकर ले युवती ला बाहर फेंके गई से। कोई एक गाड़ी आई व्हाइट कलर की, उसमें लड़की को खींचा उसने और फेंक दिया बाहर। मैं प्लांट से वापस आ रहा था और उस समय मैं देखा रिवर्स ग्लास में किसी ने किसी को फेंका। मैं डाउट किया कौन है करके, तो मैं गाड़ी ब्रेक की अपनी, तो उन लोग अपनी गाड़ी लेके भाग गए। मैं रिवर्स लिया तो देखा वो लड़की नीचे नाली में गिर गई थी। वो उठी और बाहर बैठी और लोग जमा हुए, सब लोगों ने देखा तो लड़की होश में थी। तो एक लड़का दिखा हुआ उसने को जो गाड़ी से लड़की का हाथ पकड़ के खींचा और बाहर धकेल दिया उसको। इस सूचना पर थाने की पेट्रोलिंग और 112 की गाड़ी वहां पर पहुंची है। उस लड़की को ला के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर से पूछा गया तो ऐसा लगा कि कोई नशे की हालत में है युवती और बात नहीं कर पा रही है अभी, और उससे पूछताछ करना बाकी है। और ये मामला पर ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे मन संग जुड़त है। तहसीन, आज राजधानी रायपुर लिए सनसनीखेज मामला सामने आया है। अभी तक का कुछ जानकारी ये पूरा मामला में सामने आ चुके हैं? निश्चित तौर पे एक इस तरीके का एक जो सनसनीखेज मामला है ये एक सामने आया है। राजधानी रायपुर के सरोरा इलाके में ये मामला सामने आया है, जहां पे बताया जा रहा है कि एक युवती को कार से फेंक के अज्ञात जो कार सवार लोग हैं वो फरार हो जाते हैं, लेकिन देर शाम तक वो गिरफ्तार नहीं होते हैं। जबकि उस कार का सीसीटीवी बाकायदा सामने आया है और आने के बाद उसमें ये साफ प्रतीत हो रहा है कि 2 लोग एक तरफ से उतरे हैं। जिस तरीके से चश्मदीद से जो हमारी बात हुई, जिसने सूचना पुलिस को दी थी, उसने ये कहा है कि 2 युवक एक तरफ से उतरे हैं और तीसरा जो है
वो उस तरफ से जो जिस तरफ लड़की को उतारा गया, क्योंकि बारिश की वजह से पेड़ बड़े हो गए थे, तो बताया जा रहा है कि वो लड़की को थोड़ा डालते हुए नहीं दिखाई दिया है सीसीटीवी में, लेकिन कार जो है वो बाकायदा वहां रुकी हुई दिखती है। तो फिलहाल पुलिस ने अभी तक उस जो कार सवार जो लोग थे उनको गिरफ्तार अभी तक नहीं किया है और इवन पतासाजी तक अभी नहीं कर पाई है। तो अभी तक जो युवती के बारे में जो बताया जा रहा है वो नवी मुंबई के रहने वाली बताई जा रही है और बताया जा रहा है हीरापुर के कोई एक परिचित के यहाँ ये आई थी और आने के बाद वो उसको कई बार फोन की लेकिन उसके बाद नहीं मिला। लेकिन अभी पुलिस का ये कहना है कि युवती जो है अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है और जैसे ही वो बयान देने की स्थिति में आएगी और वो जो बताएगी उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि युवक जो हैं अभी तक वो पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस अभी तक कार का भी पता नहीं लगा पाई है। जी कार्रवाई ऊपर भी बड़े सवाल लेकर संगे। अब युवती के बयान के बाद कुछ तस्वीर साफ हो पाई। जम्मू जानकारी बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद तहसीन। बढ़बो आगे 2017 में हुए बीजापुर निवासी वंजा के एनकाउंटर मामला में ओकर पत्नी के याचिका ऊपर सुनवाई करत हुए हाईकोर्ट याचिकाकर्ता ला 2 सप्ताह में लिखित जवाब दे बर कहे है। 2017 में बीजापुर के ग्राम मुक्काबेली में 31 वर्षीय वंजा के जंगल में एनकाउंटर हो रही से पति के एनकाउंटर ला फर्जी बतात हुए ओकर पत्नी कुम्मा लक्ष्मी अब हाईकोर्ट में एक याचिका लगाए। घटना के बेरा ओकर पति ग्रामीण पहनावा के संग में ही गांव में ही दूसर ग्रामीण मन के संग में मौजूद रही से वहीं अचानक पुलिस ऐसे और वंजाला उठा के जंगल में ले गई। वहां ले गोली चले के आवाज ऐसे और तब सबो ग्रामीण के संग में उमन जंगल गई है जहां वंजा के शव पड़े रही से। पुलिस के कहना है कि वंजा नक्सली और ओकर एनकाउंटर में मार गिराए गए रही से, जबकि ग्रामीण और वंजा के पत्नी के ये कहना है कि एनकाउंटर फर्जी रही से। कुमा लक्ष्मी SIT जांच के मांग करत हुए हाईकोर्ट में याचिका लगा है। वह मामला में 2 सप्ताह बाद सुनवाई तय करेगी है। छत्तीसगढ़ के निलंबित ADG GP सिंह ला आज रायपुर के कोतवाली थाना में पूछताछ पर बुलाई गई रही से। दोपहर 12 बजे ओला पूछताछ पर उपस्थित हो न रही से फिर तय समय के घंटों बाद भी वह थाना नहीं पहुंची से। ये दौरान थाना के TI ले लेके CSP थाना में बैठे होकर इंतजार करत रही से। GP सिंह ऊपर राजद्रोह के केस दर्ज है। EOW के छापा में ओकर बंगला ले कथित तौर में कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जेकर आधार में रायपुर के कोतवाली थाना में ओकर खिलाफ मामला दर्ज करेगे है। यही सिलसिला में आज उनसे ओकर ले पूछताछ होना रही से। उन्हें पुलिस अधिकारी मन के कहना है कि आज रात तक के इंतजार करे जाही जेकर बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। छत्तीसगढ़ के निलंबित ADG GP सिंह को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कोतवाली थाने की ओर से उन्हें नोटिस दिया गया था और जो राजद्रोह का मामला इस थाने में दर्ज हुआ है उस पर उनसे पूछताछ के लिए आज 12 बजे का समय दिया गया था। थाने के TI से लेकर के CSP दिन भर इंतजार करते रहे कि वो आएंगे और अपना बयान दर्ज कराएंगे, लेकिन करीब 3 घंटे बीत चुके हैं और अब तक ADG GP सिंह नहीं आए हैं या फिर उनके आने की कोई सूचना नहीं मिली है पुलिस को। तो पुलिस फिलहाल अभी भी इंतजार कर रही है और जो तैयारी थी पुलिस ने बाकायदा अपनी ओर से कई सवालों की लिस्ट तैयार कर ली थी कि उनके बंगले के पीछे से जो दस्तावेज मिले हैं, कहा जाता है कि उनकी हैंडराइटिंग के जो दस्तावेज मिले हैं क्या वो उनके थे, इसमें लिखी बातों का मतलब क्या है, क्या इस दस्तावेज के पीछे उनकी कोई मंशा रही है या फिर कोई और साथी रहे हैं जो उनके इस केस में शामिल रहे हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं जिसपे ये जो कोतवाली पुलिस है, रायपुर पुलिस है, उनसे पूछताछ करती। लेकिन करीब 3 घंटे का वक्त बीत जाने के बाद भी अब जब वो नहीं पहुंचे हैं, माना यही जा रहा है कि शायद वो यहाँ पे नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी पुलिस के अधिकारी इंतजार करेंगे। ऑन कैमरा कोई बात करने को तैयार नहीं है पुलिस के अधिकारी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि आज शाम रात तक पुलिस इंतजार करेगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय हो पाएगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। भिलाई के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के सरकारीकरण करे के मामला अब तुल पकड़े लगे है। विधानसभा सत्र में लगातार विरोध के बाद अब भाजपा ये मामला लेके सड़क में उतर गए है। जगदलपुर में बीजेपी सहित भाजयुमो कार्यकर्ता और पदाधिकारी मन प्रदेश सरकार के खिलाफ गोल बाजार में विरोध प्रदर्शन करी है। भाजयुमो जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव प्रदेश सरकार ऊपर यह आरोप लगाई कि कांग्रेस अपन परिवार ला फायदा पहुंचाए पर सरकारी पैसा के दुरुपयोग करत है। अगर कांग्रेस ये मामला में पाछू नहीं हटे तब बीजेपी ये मामला ला के पंचायत स्तर तक विरोध प्रदर्शन करी।
इति जशपुर के टांगर गांव में शुरू हुआ स्टील प्लांट ला लेके 4 अगस्त के जन सुनवाई होना है। फिर सुनवाई ले पहले ही टांगर गांव और आसपास के गांव में माहौल तनावपूर्ण हो चुके हैं। रोज गांव के लोगन मन एकत्र होके सल्ला स्टील प्लांट के विरोध करत हैं और गांव में रैली निकाल के प्रदर्शन तक करत हैं। उन्हें गांव में आने जाने वाले मन ऊपर नजर रखे जाते। यही बीच स्टील प्लांट के कर्मचारी रैली करत महिला मन ऊपर मारपीट के आरोप लगाई हैं और एक शिकायत कांसाबेल थाना में करे गई है। असल में ये कर्मचारी टांगर गांव में अपन रिश्तेदार मन ले मिले बढ़ गए रही। यही बीच सैकड़ों महिला मन वहां पहुंच के ओकर ले मारपीट करे हैं। अब कर्मचारी थाना में आवेदन देके कार्रवाई के मांग करत हैं, तो उन्हें पुलिस जांच के बाद करके कैमरा के आगे कुछ भी कहने से बचत है। मारपीट में जो थे वो तो हुजूम था, इसलिए नहीं पहचान पाया हूँ किसी को, लेकिन साथ में जो है मेरे इर्द गिर्द बीच में अनुरंजन जी थे और वो पूरे भीड़ को कंट्रोल भी कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि मेरी सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई किया जाए। धमतरी जिला के मगरलोड में बिना मान्यता के फर्जी तरीका ले चलत सिद्धिविनायक अस्पताल में 60,000 रुपया के जुर्माना लगाए गए है। एक संगे संग अस्पताल में इलाज के बेरा मृत हुए फूल सिंह निषाद के परिजन ले लगभग 64,000 रुपया ले जिन रही से तेला वापस करे के आदेश घलो दे के है। सिद्धिविनायक अस्पताल के 2 शिकायत दाखिल करे गई रही से, जेमा पहली शिकायत भैंसमुड़ी और मगरलोड के लोगन मन करे रही से तो के MBBS चिकित्सक के नाम में उमन ले ज्यादा रुपया वसूली करे गई से। उन्हें दूसरी शिकायत 16 जून के ढालचंद्र निषाद करेली बाड़ी और राजा निषाद मन करे रही से। इमा बताया गई से कि अस्पताल में फूल सिंह निषाद के गलत तरीका ले इलाज के चलत मौत हो गई रही से। फिलहाल जुर्माना और पैसा लौटाए के आदेश संग विजय जायसवाल ला ब्लैक लिस्ट करके अस्पताल ला पूरा तरीका ले बंद कर दे गए है। मिस्टर विजय जायसवाल जो नर्सिंग होम एक्ट और जो हमारा छत्तीसगढ़ काउंसिल है उसके अंतर्गत वो पंजीकृत नहीं है और अवैधानिक रूप से चला रहा था। उधर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और उनसे 64,700 रुपये ले लिए गए थे। इसके दृष्टिगत इसको गंभीर मानते हुए हमारी पूरी टीम आ जाई और सत्यता की जांच की गई। कबीरधाम जिला के बोरला इलाका में घर का न बने झीरिया में डूबे ले 2 लड़का की मौत हो गई है। भोंदा गांव में ये घटना कल शाम के हुई से। परमोधुर के 1.5 साल के बेटी भुवनेश्वरी अपन चचेरा भाई 1 साल के बीरेंद्र के संग में खेलत रही से। घर के लोगन काम करे बर खेत गे रही ने। वही शाम के जब उन लहुटिन है तो दोनों लड़का घर में नहीं मिले थे। पास पड़ोस के लोगन के संग मिल के लड़का मन के तलाश शुरू करेगी से। कुछ देर बाद ही घर का न बने झीरिया में दोनों लड़का के लाश तैरत हुए मिली से। लड़का मन ला बाहर निकालेगी से परिजन मन तत्काल उमन ला लेके बोरला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे हैं, जहां डॉक्टर मन लड़का मन ला मृत घोषित कर दी। इति रायगढ़ शहर में डेंगू दस्तक देते हैं। शहर के 2 वार्ड में 3 केस पॉजिटिव आ चुके हैं। फिर भी नगर निगम अब तक डेंगू ला लेके तैयारी नहीं करे है। डेंगू के बेहद सेंसिटिव जोन कहैया ये इलाका में अब तक सफाई अभियान तक को शुरू नहीं हो पाए है। पाछू साल ये इलाका ले 150 ले ज्यादा केस आगुआई रही से और इसना में अव्यवस्था ला लेके विपक्ष सवाल उठावत है। डेंगू ले पाछू 3 साल में 27 जान यहाँ जा चुके हैं, जबकि 1870 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। शहर के कुछ इलाका ऐसा भी है जिहाँ हर साल सबले ज्यादा डेंगू के मामला आगुआ थे। एक बावजूद नगर निगम कोनो भी प्लानिंग नहीं करे है। डेंगू के सबले संवेदनशील जोन कहिया संजय मार्केट, इंदिरा नगर, बैकुंठपुर, सोनिया नगर जैसा इलाका में ये बार नगर निगम अब तक सफाई अभियान तको नहीं चलाए है। उन्हें दवा के छिड़काव तको नहीं हुए है। भाजपा के कहना है कि हर बार डेंगू के व्यापक संक्रमण के बाद घलो शहर सरकार सुध नहीं लेवाए। 2 दिन में 3 मामला अब आगुआ चुके हैं। इति नगर निगम के मेयर जम्मू तैयारी दुरुस्त होए के दावा करत है। डेंगू के मामले में कोई सर्वदलीय बैठक नहीं हुई, ना महापौर ने ना कलेक्टर साहब ने बैठक आयोजित करके इसके आवश्यक रोकथाम के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। आज भी आप विभिन्न वार्डों में जाएंगे तो नालियों में पानी का ढेर लगा हुआ है। जनप्रतिनिधि के साथ साथ अपने निगम के पूरे टीम साथ में घूम रहे हैं और जहां जहां जरूरत है, जैसे कि हर घर में कूलर, फ्रिज, कोटना, गमला सबसे पानी को पलटने के लिए भी समझाइश दी जा रहा है। इसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के मितानिन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सभी लोग घर घर जाके जन जागरूक किए जा रहे हैं। हमार बानी हमर गोठ में आज भारत के मोलदा विदा जय जोहार।